नियोजित शिक्षक थे वह परमानेंट करने की मांग करते थे। यह सरकार के मंत्री जो वित्त मंत्री होते थे वह कहते थे कि भगवान भी धरती पर उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो तमाम नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करने का काम करेंगे। तब डोमिसाइल नीति पर भी इन लोगों का रवैया बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हम लोग का मानना है कि देश में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बड़े पैमाने पर हमारे बेरोजगार लोग हैं यहाँ पड़े हुए हैं और दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कोई भी संवेदनशीलता नहीं है कि उनको बुलाएं, उनके लोगों को बुलाएं, उनसे वार्ता करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी मांगों को सुने। और बीपीएससी के छात्रों को भी उसी तरह छोड़ करके रखा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा में उठा बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा। देखिए सवालों से घिरे मंत्री जी और डोमिसाइल की बात, डोमिसाइल लागू होगा। देखिए बड़ा प्रश्न और सदन के अंदर बहुत गर्म, क्योंकि लगातार एक सुर में विपक्ष के तमाम नेता डोमिसाइल की तो बातें कर ही रहे हैं। तेजस्वी यादव के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने भी आवाज़ बुलंद की, सदन के अंदर खूब गरजे। और देखिए निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मगर दूसरे तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा भी और डोमिसाइल नीति लागू होने की बात। सबसे पहले आप अख्तरुल इस्लाम शाहीन को सुनिए। हमारे नेता, युवा नेता तेजस्वी जी जब 20वें चुनाव में आए तो उन्होंने वादा किया कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की आवश्यकता है, जो बिहार सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार बनेगी तो एक कलम से हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जिसका इन लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन हम लोग जब भी गठबंधन में आए तो लोग कहते थे क्या संभव है, 10 लाख सरकारी नौकरी कैसे दिया जा सकता है, पैसा कहां से आएगा। लेकिन जब हम सरकार में आए, शामिल हुए, 5 लाख 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, शिक्षकों को देने का काम किया, वो भी परमानेंट। जो पिछले 17 साल में एक भी परमानेंट नौकरी इस सरकार ने देने का काम नहीं किया, सब नियोजन में देने का काम किया। लेकिन हम लोगों की सरकार आई तो परमानेंट उस पर मिलजुल कर करने का काम किया। और दूसरी तरफ ऐतिहासिक काम हुआ, दूसरी तरफ 5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे वह परमानेंट करने की मांग करते थे। यह सरकार के मंत्री जो वित्त मंत्री होते थे वह कहते थे कि भगवान भी धरती पर उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो तमाम नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करने का काम करेंगे। तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन 17 महीने की सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर नौकरी का भी जो कमिटमेंट था उस पर भी हम लोगों ने काम किया। और जो 17 साल से जो लोग लड़ रहे थे नियोजित शिक्षक लोग, परमानेंट करने की उस दिशा में काम हमारा आगे बढ़ा। इस तरह हम लोगों ने करने का काम किया। इन लोगों के पास विजन, दृष्टि की कमी के कारण ये तो नहीं कर पाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जातिगत जनगणना हम लोग कराना चाह रहे थे, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री से लोग जाकर के मिले, पूरे बिहार के तमाम दल के नेता जाकर के मिले, उन्होंने इनकार कर दिया। हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना और आरक्षण के पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े को आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम किया। लेकिन 9वीं सूची में नहीं डाला गया। 9वीं सूची में जबकि 254 ऐसे संशोधन है जिसको 9वीं सूची में डाल देने के कारण तब जो संवैधानिक जो तरीका है, जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है समीक्षा का, उससे वो बाहर आ जाता है। लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों को आपत्ति है कि 9वीं सूची में नहीं डाला। अन्य राज्यों में 264 ऐसे संशोधन है जिसको डाला गया, लेकिन बिहार में बढ़े हुए आरक्षण जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अनुसूचित जाति का, अति पिछड़े और पिछड़े समाज का। बड़े पैमाने पर जो नौकरियां की प्रक्रिया चल रही है, अगर वो लागू रहता हमारा बिहार में बढ़ाया हुआ आरक्षण 65%, तो कम से कम इन लोगों का होता। आज इन लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण और 9वीं सूची में नहीं डालने के कारण और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के मिली भगत से बड़े पैमाने पर दलित अति पिछड़ों का नुकसान हो रहा है। इस बहाली में 16% सीधा नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदारी ये लोग को उठाना चाहिए। और हम लोग देखते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण की व्यवस्था देखी जानी चाहिए थी। लेकिन आज जो बिहार के तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लिया जा रहा है उसमें बिल्कुल भी इसका नहीं ख्याल किया जा रहा है और वहां पर आरक्षण नहीं लागू है। निजी क्षेत्रों में भी जो आप ले रहे हैं, जो नौकरियां हो रही है चारों तरफ, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे ताकि दलित समाज, अति पिछड़े समाज के लोग और खासकर महिलाएं इसमें आ सके। इन सब चीजों पर सरकार का एकदम नकारात्मक रवैया है और इस पर हम चाहेंगे कि मंत्री जी को इस पर भी वक्तव्य देना चाहिए। डोमिसाइल नीति पर भी इन लोगों का
का रवैया बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हम लोग का मानना है कि देश में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बड़े पैमाने पर हमारे बेरोजगार लोग हैं, यहाँ पड़े हुए हैं और दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। यहाँ बेचारे बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार डोमिसाइल नीति भी लागू करे। कई समस्याएं हैं जो हम संक्षेप करना चाहेंगे, क्योंकि आप समय भी हमको कम दीजिएगा और बहुत सारे लोगों को जितना समय आपकी पार्टी ने आपका आवंटित किया है उतना पूरा समय देंगे आप। लेकिन अब केवल आपके पास 4 मिनट और बचा है। हम ये देख रहे हैं कि मदरसा शिक्षक का आप पिछले सत्र में भी वादा किए कि हम इसको 1 महीना में दे देंगे। सारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपके टेबल पे साल भर से पड़ा हुआ है। किस तरह आपके विभाग के लोग काम करते हैं, किस तरह आपका मदरसा बोर्ड में आपने किस तरह काम कर रहा है और उसका साल भर से किसी को वेतन नहीं मिल रहा है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट पड़ा हुआ है, भुखमरी के कारण पड़ा है। हम आप अभी भी कहे कि 1 महीना के बाद हम चाहेंगे कि इतना लापरवाही बरतने वाले स्थिति में कैसे सरकार चल सकती है जो इतनी लापरवाही करे। उर्दू टीचर के भी कई मामले हैं जो उनको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। गेस्ट टीचर लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी वो लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करते हैं। उनका समायोजन किया जाना चाहिए और 10-10 साल का उन लोगों के पास लोग काम कर रहे हैं, उनको भी आप अपने इस व्यवस्था में शामिल कीजिए, उन लोगों को समायोजित कीजिए। गेस्ट टीचरों को बीपीएससी के छात्र लगातार मार खा रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कोई भी संवेदनशीलता नहीं है कि उनको बुलाएं, उनके लोगों को बुलाएं, उनसे वार्ता करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी मांगों को सुने। और बीपीएससी के छात्रों को भी उसी तरह छोड़ करके रखा है। तो हम लोग इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। रात्रि पढ़ाई को हम लोग देखा स्कूलों में कि उनको जो 5,000 रुपया 6,000 रुपया दिया जाता है, उनको भी कम से कम लेबर एक्ट के हिसाब से कुछ एक सम्मानजनक भी उनको रात्रि पढ़ाई को मिलना चाहिए। हम लोग देखते हैं जो टीचरों की बहाली हुई है उसमें भी लोगों महिलाओं को दूसरे जिला में जाकर काम करना पड़ता है। उन लोगों पर भी कोई स्पष्ट नहीं है कि भाई वो लोग अपने ब्लॉक में रह करके आसान से अगल बगल में ब्लॉक में रह कर सकें। एफिलिएटेड कॉलेज और टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, एफिलिएटेड कॉलेज में टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है जो सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद आप बहाली उसमें नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण अब वो कॉलेज चले तो कैसे चले। 10 साल गुजर गया, सारे लोग बहाल हो गए। उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि वो बहाल कर सकें। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट और जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर आवश्यकता अनुसार पीजी की पढ़ाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम देखते हैं क्या समस्तीपुर के बच्चे पीजी की पढ़ाई पढ़ने के लिए दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। जो तमाम कॉलेजेस हैं उसमें जहां है वहां आप संख्या उसकी बढ़ा दीजिए और जहां पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर पीजी की पढ़ाई आपको शुरू कराई जाए, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट हो चाहे एफिलिएटेड हो। तो इस तरह की समस्या को भी ध्यान में देने की आवश्यकता है। तो आपने सुना बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन को खूब गरज रहे थे, मगर सबसे अहम मुद्दा डोमिसाइल, क्या डोमिसाइल लागू होगा? देखिए, बिहार के नौनिहालों को रोजगार पहली प्राथमिकता पर दी जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी कई बार कहा कि कई विशेषज्ञों से बात हो रही है और सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा। वहीं देखिए, जब लाठियां चलती है तो तेजस्वी यादव को भी दर्द होता है। यह लाइन आपने तेजस्वी यादव के मुख से ही सुना होगा और आज तेजस्वी यादव के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन खूब गरज रहे थे। देखिए, लाठियों का भी जिक्र हुआ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे की बात सदन में उठाते हुए दिखाई दिया और वहीं डोमिसाइल को लेकर के सवालों से मंत्री घिरते नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।